Hello students, good morning. Students, our chapter 9 light is going on. लाइट वाले इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में आपने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था और रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज को भी आपने देखा था। रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ था जिसको हमने स्नेल्स लॉ भी बोला था बच्चों, और उस स्नेल्स लॉ में आपने देखा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, है ना। और म्यू को हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट आपको बताया था और उस कांस्टेंट को बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो हम अपने टॉपिक पर पहुँच रहे हैं बच्चों। आपने स्नेल रूल पढ़ा था या स्नेल लॉ रूल, कुछ भी बोल दो, और इसमें था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। रिफ्रैक्शन के जो सेकंड लॉ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो म्यू था इसको ही बोला था हमने क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इस इंडेक्स को हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं ये हम चेक करते हैं इस वीडियो में। ठीक है ना। तो टॉपिक पर पहुंच गए, चलो स्टार्ट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करें। तो देखो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू ए मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू ए मीडियम, मतलब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से आ रही है और किसी भी मीडियम में जा रही है। ठीक है ना। लाइट की ट्रेवल कहाँ से कहाँ हो रही है, वैक्यूम टू मीडियम। then refractive index of that medium, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको आप किस तरह से डिनोट करोगे, दैट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो उस मीडियम का आप लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वैक्यूम के में। ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में होगा, वैक्यूम के में। इज नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब देखो, यहां पर वैक्यूम है और यहां पर कोई भी मीडियम है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। यहां से रे ऑफ लाइट यहां पर आई है ना, यहाँ से रे ऑफ लाइट इस जगह पर आई है। तो अब आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, तो आप लोग अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, यानी कि मैं इस मीडियम को मान रहा हूँ ग्लास, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को डिटरमाइन करना है तो इसको डिटरमाइन करने के लिए मैं किसका यूज़ करूंगा, वैक्यूम का। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके रेस्पेक्ट में डिटरमाइन किया जाएगा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है ना। अब वैक्यूम की जगह पर आप यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एयर टू ग्लास जा रही हो रे ऑफ लाइट, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ग्लास टू वाटर जा रही हो रेस,
तो अगर मेरे को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करना है तो किसके रेफरेंस में निकालूंगा? ग्लास के में। और यहाँ पर ग्लास का इंडेक्स मेरे को निकालना है तो किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा? एयर के में। ठीक है ना। तो किसी भी मीडियम का आप इंडेक्स जब डिटरमाइन करोगे तो उसे उस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालोगे। वैक्यूम की जगह पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मीडियम मेरे पास ये है तो मेरे को इसका इंडेक्स चाहिए, और इसका इंडेक्स निकालने के लिए किसका यूज करूंगा मैं? वैक्यूम का। ठीक है भाई। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। अब देखो दूसरी चीज और यहां पर मैं साथ में नोट कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? अनदर मीडियम क्या है आपके पास? एयर। तो इसको क्या बोलोगे? इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है ना। और इसको कैसे देंगे, कैसे निकाल सकते हैं? इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो फॉर्मूला निकालूं इसका। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब लाइट की स्पीड एयर में कितनी है और लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी है, उन दोनों का जो रेशो होगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। समझ आ रही है कि मेरी बात है ना? आ रही? चलो मैं लिख ही दूँ, यहाँ फॉर्मूला है पीछे लिखूँगा, है ना। यहाँ पे लिख ही दूँ मैं। इट इज गिवन एज रेशो ऑफ, इट इज गिवन एज रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। लाइट की स्पीड एयर में कितनी है और रेशो किसके साथ है? मीडियम के साथ। टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का आप इंडेक्स निकाल रहे हो उस मीडियम की लाइट, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे। म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। रेशो किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो ये म्यू की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो। अब इससे क्या फॉर्मूला निकल सकता है? इससे फॉर्मूला निकल सकता है कि स्पीड की जो लाइट होती है, आपको मीडियम का इंडेक्स निकालना है ना भाई। इंडेक्स किसका निकालना है हमको? मीडियम का।
भाई इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में मेरे को किसका, मीडियम का निकालना है। तो इसको तो मैं फर्स्ट मीडियम मान लूँ एयर को, और ये मीडियम को अगर सेकंड माने तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर म्यू में हम डिनोट करेंगे इसको। म्यू में किस तरह से डिनोट करेंगे, देखो अगर म्यू को लिखता हूँ मैं 2 1, तो ये तो मीडियम हो गया 2, और इसको मान लेता हूँ मैं 1। तो मेरे को वैल्यू डिटरमाइन करनी है किसकी, मीडियम की, इसलिए 2 को पहले लिख रहा हूँ। अगर तुमने यहाँ जगह पे म्यू 1 2 लिख दियो तो ये फॉर्मूला गलत है। क्यों, क्योंकि अब तो आप एयर का इंडेक्स निकाल रहे हो यहाँ पर, और अगर आप मीडियम का इंडेक्स निकाल रहे हो तो 2 1 लिखना पड़ेगा। पहले उसका लिखो जिसका आपको इंडेक्स निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, लाइट की जो स्पीड होती है, इसको फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं हम, म्यू इक्वल टू लाइट की जो स्पीड होती है एयर में, उसको डिनोट करते हैं हम c से, और मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है उसको डिनोट कर देते हैं हम v से ना। तो म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, c/v, है ना, ये तो फॉर्मूला आएगा। म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/v। और लाइट की स्पीड कितनी है एयर में, यानी कि c की वैल्यू कितनी है, यही तो है, मैंने बता तो दी आपको कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, है ना। ये लाइट की स्पीड है और मीडियम की स्पीड आपको दी हुई होगी, तो इंडेक्स निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा इंडेक्स, ठीक है ना। तो नोट करो इसको। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, डेफिनेशन हमने ली। थोड़ा सा ही अजीब सा ज़रूर लगेगा आपको टॉपिक, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हम आराम से समझ जाएंगे, है ना। तो देखो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपलाइज लगा के लिख देता हूँ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा हूँ मैं, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर, डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की नेचर कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है ना। एंड कलर ऑफ लाइट, लाइट के कलर पर भी डिपेंड करता है। देखो लाइट की नेचर पर डिपेंड करता है इंडेक्स, लाइट की डेंसिटी पर निर्भर करता है, और लाइट के कलर पर। तो कलर, नेचर एंड डेंसिटी, इन तीनों पर डिपेंड करता है किसी भी लाइट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब देखो रिफ्रैक्टिव जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मतलब आप यहाँ पर 2 कलर ध्यान रखो, एक तो ब्लू कलर, वायोलेट कलर, और एक रेड कलर। वायोलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है, कम होती है। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है, नहीं, रेड कलर की वेवलेंथ हाँ कम होती है, और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी। तो देखो कलर पर डिपेंड कैसे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर वायोलेट कलर, हाईएस्ट फॉर वायोलेट कलर,
एंड लोएस्ट फॉर रेड कलर। वायलेट कलर का तो इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, रेड कलर का सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स कैसे निकालें या चेक करें, एक क्वेश्चन करेगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंडेक्स कैसे डिटरमाइन करें, है ना। क्वेश्चन नोट करता हूं मैं, देखो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहाँ पर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। वाटर एंड ग्लास आर 1.33 एंड 1.5। ठीक है ना, 1.33 और 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वाटर के और ग्लास के। रेस्पेक्टिवली फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में आपको ग्लास का इंडेक्स निकालना है। भाई साहब बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन आपको, ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखो गिवन है आपको म्यू डब्ल्यू, लिख दूँ वाटर को, है ना। वाटर को तो म्यू डब्ल्यू लिखूंगा मैं, इसका तो कितना है 1.33, है ना। और गिलास को म्यू जी लिख दूं, जिससे हमको ध्यान रहेगा किसका लिखना है 1.5। ये दो ही तो दे रखे हैं हमने अपने को, है ना। अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला का लगाऊं, फॉर्मूला वही है, कौन सा भाई, रे ऑफ लाइट वैक्यूम में आई, वैक्यूम ते मीडियम में गई, चाहे एयर में आई, एयर ते मीडियम में गई, वाई पे सोचो। तो ग्लास का इंडेक्स निकालना है मुझे वाटर के रेस्पेक्ट में। तो रे ऑफ लाइट पहले कहाँ आवेगी, अरे पहले वाटर में आवेगी, पीछे ग्लास में जाएगी, है ना। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला है, तो पहले वाटर में आएगी, उसके बाद ग्लास में जाएगी। तो वहाँ पर क्या लिखा था आपने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही तो लिखा था ना। तो देखो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड लिख दो चाहे वेलोसिटी लिख दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और इसका रेशो किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यही तो फॉर्मूला आएगा भाई, यही तो आवेगो। अब देखो नीचे वाले का इंडेक्स निकाल रहा हूं मैं, तो इसको कैसे डिनोट करूंगा, म्यू जी को पहले लिखूंगा, डब्ल्यू को बाद में लिखूंगा, क्योंकि ग्लास का इंडेक्स निकलना है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के में। तो म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी को वाटर के अंदर मैं VW से डिनोट कर देता हूँ, जिससे ध्यान रहेगा, और इसको कर देता हूँ मैं VG से। तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए हमको, इस फॉर्मूले से हम इस इंडेक्स को निकाल सकते हैं। अब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो बच्चों मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, लाइट की वेलोसिटी वाटर के अंदर कितनी है और लाइट की वेलोसिटी ग्लास के अंदर कितनी है। लेकिन मेरे पास वेलोसिटी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्या दे रखे हैं अपने को, इंडेक्स दे रखे हैं। तो इन इंडेक्स का यूज करके आपको वेलोसिटी निकालनी है भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात है। इंडेक्स का यूज करके हमको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो इंडेक्स इक्वल टू क्या बताया था मैंने, इंडेक्स इक्वल टू बताया था द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, या ये निकाल लो चलो, यानी कि VW की वैल्यू निकालनी है पहले मुझे। तो इसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, देखो वाटर है ना, तो μW इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, इसको C से दर्शाया था मैंने, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम का है मेरे पास वाटर, और इसको मैं किससे दर्शा रहा था, VW से, है ना। तो अब देखो मेरे पास फॉर्मूला आ गया μW इक्वल टू C/VW, और वैल्यू चाहिए मेरे को क्या, किसकी, VW की। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, और VW इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/μW हो सकता है ना। अरे C/μW में नोट कर सकता हूँ क्या। अब देखो तुम्हारे पास वैल्यू होते किसकी, μW की ई रही है ना, और C की वैल्यू तुमको पता ही है कितनी होती है। देखो VW निकालो, C की वैल्यू तो है ये, और μW की वैल्यू दे रखी है आपको 1.33। सॉल्व कर लो। अरे ठीक है ना, क्या कर देना है अपने को, सॉल्व कर देना है। चाहे तो सॉल्व कर दो, चाहे आप जो कितने रहने दो, चलो यार सॉल्यूशन हम लास्ट में ले लेंगे। अपने पास ये फॉर्मूला आ गया एक तो यानी कि इस फॉर्मूले में V की वैल्यू तो मेरे पास आ गई भाई, है ना। अब मेरे को VG की वैल्यू लेनी है। अब VG की वैल्यू के लिए क्या करूं मैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी डिटरमाइन करनी है मेरे को, है ना। तो ग्लास की वेलोसिटी के काजे इसका फॉर्मूला कैसे हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या हो सकता है, स्पीड वही ऑफ लाइट इन एयर, जिसको आप C से दर्शाओगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको आप किससे दर्शाओगे, VG से दर्शाओगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, μG इक्वल टू C/VG, और अपने को चाहिए क्या, VG इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/μG। ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दो, ठीक है ना भाई। समझ आ रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं हो रही है, गौर से देखेंगे तो आ जाएगा। अब देखो भाई, इस वाले फॉर्मूले में आप VW की और VG की वैल्यू पुट कर दो। तो भाई मैं इधर से इसको इरेज करूँगा भैया, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लो एक बार, है ना। इसको वीडियो को पॉज कर दो तुरंत ही, और इस वाले पोर्शन को नोट कर लो।
तो मैं इसको कर दूँ इरेज, ठीक है। ये लो भाई, और जो ये पहल को फॉर्मूला निकाल रहे हो ना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में, किसका, कौन सा वाला निकाला था फर्स्ट ऑफ ऑल में, म्यू जी डब्लू, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, म्यू जी डब्लू को, है ना। म्यू जी डब्लू वाली जो इक्वेशन थी ना, वी डब्लू अपॉन वी जी, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ वी डब्लू एंड वी जी फ्रॉम इक्वेशन वाई, अगर हम 1 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगी और ये 3 आ जाएगी, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 3rd इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारे पास क्या आई, म्यू जी डब्लू, ये तो थी वी डब्लू अपॉन वी जी, यही तो थी ना। इसमें पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू को। अब देखो, म्यू जी डब्लू, वी डब्लू की वैल्यू लाओ, सी अपॉन म्यू डब्लू, सी अपॉन म्यू डब्लू, है ना। डिवाइडेड करना है ना, वी जी की वैल्यू लाओ, सी अपॉन वी जी, अरे म्यू, हाँ म्यू डब्लू आएगा, म्यू जी, ठीक है ना। हाँ भाई, अब इन्हें सही तरह से जमाओ, तो कहाँ पे सी अपॉन म्यू डब्लू इंटू म्यू जी अपॉन सी, तो सी ते सी कट गो, कहाँ बचे हो, म्यू जी डब्लू इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। अब देखो भैया, तुम्हारे पास म्यू जी की और म्यू डब्लू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ई तो रो म्यू डब्लू और ई रो म्यू जी, जो मैंने पहले लिखी गिवन में, है ना। तो दड़ दो और निकाल लो, कितना आवेगा बताओ, 1.5 में डिवाइड कर दो 1.33 का, तो तुम्हारा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रेस्पेक्ट में वो कितना आ जाएगा, 1.12। तो आपका आंसर आ गया म्यू जी डब्लू इक्वल टू 1.12, ये वाला आंसर आ गया भाई। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप इसको 1 या 2 बार करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो चलो करो नोट यार। देखो एक डायग्राम और बहुत फेमस है, वो क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। इसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। तो देखो डायग्राम को, एक क्या है, आप ग्लास स्लैब लीजिए, ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये, सही है क्या, टेढ़ी तो ना बन गई, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसको लिख देता हूँ मैं ABCD, है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखो इस पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल बनेगा, और ये रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है ना, तो डेंसर टू रेयर, वो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल के और बेंड हो जाएगी,
ठीक है ना। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और इसके बाद फिर कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर, तो यहाँ नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर एक्चुअलिटी में देखते तो ये रे ऑफ लाइट कैसी जानी चाहिए, इस तरह से जानी चाहिए, है ना। तो देखो इसको लिख रहा हूँ मैं एन एन डैश नॉर्मल, और इस नॉर्मल को लिख रहा हूँ मैं एम एम डैश नॉर्मल। यहाँ पर आई एंगल बनेगा, यहाँ पर आर बनेगा, यहाँ पर आई बनेगा और यहाँ पर आर बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंसिडेंस रे, ठीक है ना। और ये इसको आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे, है ना। ये हो गया नॉर्मल वन, नॉर्मल वन, और ये हो गया नॉर्मल टू, ठीक है। हाँ जी, तो अब भाई साहब ये वाला एंगल क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना है वो कब होता है, जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिक्यूली इंसिडेंस होती है। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती इस ग्लास स्लैब पर इस तरह से, तो इसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये परपेंडिकुलर सीधी निकल जाती, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो केवल कब होती है, जब कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिक्यूली इंसिडेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर है भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। ये यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं मीडियम वन एयर, है ना, और ये मीडियम टू ग्लास, और ये मीडियम थ्री एयर। तो 1 2 3 ये मीडियम हो गए। तो ये वाला जो फिगर है ये आपको बनाना चाहिए और इसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ये आपसे बनाना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दे करो, कमेंट्स करके मेरे को बता दिया करो कि सर हमारी समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम यहाँ पर लेटरल इन्वर्सन, या फिर ये टॉपिक है आपका दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह हैं, ये सारे बच रहे हैं, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके।